नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब मस्ती होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको क्विकली बताऊंगा जो बजट आया है यानी कि 2026 का जो पहला बजट आया है, तो क्या क्या बजट उसका एलोकेशन होने वाला है, क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्या गुड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं क्विकली आपको स्नैपशॉट दे दूंगा, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा क्योंकि इस बजट में कुछ गुड न्यूज़ है, इस बजट में कुछ गुड न्यूज़ है एंड कुछ बैड न्यूज़ भी है एंड कुछ मॉडरेट भी है। तो क्या क्या हमारा बेनिफिट हो सकता है इस बजट के सुनने के बाद, मैं आपको क्विकली समरी दे दूंगा एंड बुलेट पॉइंट के साथ आपको बता दूंगा। ज़्यादा आपको लाइक पर मैसी नहीं करूँगा कि ज़्यादा बल्कि नहीं करूँगा, शॉर्टली स्मार्टली हम जाएंगे, हम समझेंगे हमारा क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, हम इन्वेस्टमेंट लेके क्या क्या हो सकता है एंड कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने पर हमको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए कि फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं इस तरह वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं लाइव अपडेट के बारे में एंड आपको बजट को बुलेट पॉइंट के हिसाब से आपको बता दूंगा। सबसे पहले ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब, जो हमारा जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है बायोफार्मा के ऊपर, तो 10,000 करोड़ ऊपर इन्वेस्टमेंट करा जाएगा जो नेक्स्ट 5 साल के अंदर, यानी कि जो कमिंग 5 साल आ रहे हैं उसका ऊपर थोड़ा मेडिसिन के ऊपर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यानी कि 40,000 करोड़ से ज़्यादा यानी प्रपोजल आया है आउटलेट होने के लिए, क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, तो उसके ऊपर थोड़ा 40,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया है। रेयर अर्थ कोरिडोर्स यानी कि उसमें जो कोरिडोर टू बी एस्टेब्लिश्ड टू प्रोमोट रेड अर्थ माइनिंग, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, जो उसके ऊपर आए यानी कि जो लाइक एस्टेब्लिश हो रहा है, यानी कुछ लाइक ऐसे अर्थ के एंड कुछ उसके बारे में थोड़ा सा प्रपोजल आया है कि वो थोड़ा कुछ बेनिफिट हो सकता है। SME सपोर्ट, जो डेडिकेटेड 10,000 करोड़ SME ग्रोथ फंड टू सपोर्ट SME इन इंडिया, उसके ऊपर भी 10,000 करोड़ से ज़्यादा मैंने किया गया है। बूस्ट इन पब्लिक कैफेक्स यानी कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी 12 लाख करोड़ मतलब प्रपोजल है इंक्रीज किया जाएगा, जो पहले 2 लाख करोड़ था तो 2014-15 के अंदर, तो अभी थोड़ा उसका अमाउंट हाई है तो अच्छा हो सकता है। सी प्रिपेयर इकोसिस्टम, तो सी पे हमारा जो वेसल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, तो उसके ऊपर भी प्रमोशन स्कीम टू बी लॉन्च्ड। कोस्टल कार्गो यानी कि और भी प्रमोशन होगा और भी इंक्रीज होगा, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो बात किया गया है। सिटी इकोनॉमिक्स और रीजन, हम जो सिटी है गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट 5,000 करोड़ पर सिटी इकोनॉमिक्स रीजन ओवर 5 ईयर्स। टायर 2 टायर 3 आर टेम्पल टाउन्स टू बी इन फोकस, यानी कि जो हम रूरल एरिया है यानी छोटे छोटे गांव है, छोटे छोटे शहर है, यानी कि जो पोर है टायर 2 टायर 3 के अंदर आता है, उनको ऊपर थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। PROI इन्वेस्टमेंट, तो उसके ऊपर यानी PROI टू बी इंक्रीज 24%, यानी कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टर विल बी परमिटेड टू इन्वेस्ट इन लिस्टेड इक्विटी, यानी कि जो पर्सन आउट लिस्टेड है इंडिया के बाद वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यानी करेंगे। सपोर्टेड टू एनिमेशन इंडस्ट्री, यानी कि जो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो गवर्नमेंट डिसीजन लिया है इस बजट का अंदर, तो स्कूल कॉलेज के अंदर अक्रॉस द कंट्री वो सेटअप करेंगे तो कंटेंट क्रिएटर के लिए, यानी कि जो कंटेंट सीखना चाहता है, क्रिएटर करना चाहता है, कैसे और बेस्ट कर सकते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा, उनको लर्निंग दे सके, उसका भी मतलब होने वाला है। टैक्स रिफॉर्म्स, यानी कि लिमिट ऑफ टैक्स डिडक्शन फॉर सीनियर सिटीजन विल बी डबल टू 1 लाख, यानी कि जो लिमिट टैक्स डिडक्शन था यानी कि जो बेनिफिट था वो सीनियर सिटीजन के लिए और डबल हो चुका है। TDS रिलीफ ऑन रेंट, जो 2.4 लाख लिमिट फॉर TDS ऑन रेंट इज गोइंग टू बी इंक्रीज टू 6 लाख, यानी कि जो 2.4 लाख लिमिट था TDS के अंदर तो 12 लाख से हो चुका है। पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स, यानी नो इनकम टैक्स पेएबल अप टू इनकम 12 लाख वर्सेस 7 लाख बिफोर, यानी ऑब्वियसली वो तो था पहले ही डिसाइड हो गया था कि 12 लाख तक हमारा कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जीरो लगेगा। सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। TCS रिलीफ ऑन रेमिटेंस, यानी कि TCS पर रेमिटेंस इज प्रपोज टू बी इंक्रीज टू 10 लाख फ्रॉम 7 लाख, पहले 7 लाख था तो अभी 10 लाख प्रपोज दिया गया है। रिलीफ फॉर अपडेटेड रिटर्न फिलिंग, यानी कि टाइम लाइन फॉर द अपडेटेड रिटर्न ऑफ एनी असेसमेंट ईयर टू बी एक्सटेंडेड टू 4 ईयर फ्रॉम 2 ईयर्स नाउ, यानी जो 2 ईयर्स था तो 4 ईयर्स उनको अंदर कर सकते हो। एंड ओवरऑल बात करें यानी कि जो FIDI ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के बारे में आप देख ही सकते हो, लाइक पर 31 जो जान में था थोड़ा सा नेगेटिव में हुआ था, यानी कि 30 जान में जो था थोड़ा सा नेगेटिव में हुआ था, पर 31 जान को थोड़ा परचेज हुआ है, यानी कि आप देख सकते हो कि 2,000 करोड़ से ज़्यादा थोड़ा मतलब इन्वेस्ट किया गया इंडियन मार्केट में। बट अब देखोगे लास्ट पास्ट में जाके देखोगे, यानी कि जो टोटल जानवर का देखोगे 41,000 करोड़ से ज़्यादा सेल हुआ है, यानी कि थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है।
जब तक ट्रेड वार ख़त्म नहीं होता है। बट हाँ, इनकेस एक गुड न्यूज़ था कि जो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ जो भी हुआ था एंड कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट क्योंकि तो उसमें कुछ डील किया था दो अलग अलग कंट्री में, तो उसमें थोड़ा सा हमको बेनिफिट देखने को मिल रहा है। बट इस बजट के बाद आई होप थोड़ा सा लाइक पर ज़्यादा तो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने देखे ही होंगे, सुने ही होंगे, हम लाइव भी अपडेट देखे ही होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि मेरे को तो नहीं लग रहा है हम सेटिस्फाई हूँ, बट थोड़ा मॉडरेट, यानी कि जैसे कि हाँ लाइक बजट थे थोड़ा सा एलोकेशन कर देते। बट हाँ, एक ही चीज़ अच्छा लगा कि कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जो ज़्यादा फोकस किया गया है, तो मेरे को उस पेज पर्टिकुलर उसी पार्ट में थोड़ा अच्छा लगा। एंड rather than other part I think is normal good, बट एनीवे जो भी है ठीक ठाक है। तो आगे मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा म्यूचुअल फंड के बारे में, शेयर मार्केट में बारे में, स्टॉक मार्केट में रही है, एंड मेरा पोर्टफोलियो जो लाइव इन्वेस्टमेंट करूँ तभी भी दिखाऊंगा, कमिंग सून आ रहा है। तो सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट आप मिस ना करें, एंड शेयर कर दीजिए आप दोस्तों को जो बजट के बारे में जानना चाहते हैं, 2025, 26 एंड 27 के बारे में जो बजट है जानना चाहते हैं। तो आपको बजट के बारे में क्या लगा, आपको अच्छा लगा और बुरा लगा, कमेंट करके बताना। एंड फिर मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।